तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 4 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कोनिस को देखते हैं, जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं अपनी जो ब्राइड है उसे जो है लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा दूर हो जाओ। तभी सुबारू कहता है कि तुम यहाँ पे इसको नहीं ले आ सकते हो। तभी यहाँ पे कोन्या कहता है कि लगता है कि तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैंने यहाँ पे अपना जो नाम है वो बता दिया, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया। तो जल्दी करो, अपना जो नाम है वो बताओ। जिसे सुबारू कहता है कि मेरा नाम है नासुके सुबारू। तभी यहाँ पे जो विच होती है वो जो होती कोन्या के ऊपर हमला कर देती है और उसे जलाने लग जाती है। तभी हम यहाँ पे ओटर को देखते हैं, जो बेकरी में आया होता है कुछ सामान खरीदने के लिए। जिसके बाद ओटर जो होता है सामान खरीद लेता है और बाहर आ जाता है। तभी हम विच कट के एक और बंदे को देखते हैं, जो यहाँ पे अंदर आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे सोल्जर उसे रोकता है। तो ये बंदा उसे जो है खत्म कर देता है। नेक्स्ट हम कोनिया को देखते हैं, जिसे फायर से कुछ भी नहीं हुआ होता और ये विच को बोलता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है? तुम यहाँ पे ऐसे मुझ पे हमला कैसे कर सकती हो? देखो, तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरी जो ब्राइड है उसके ऊपर हमला किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। तभी सुबारू यहाँ पे बच्चे को बोलते कि देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बच्चा बोलते कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप यहाँ पे जो टीना है उसको जो है बचा लीजिएगा। तभी हम देखते हैं कि जो विच होती है वो कोने के ऊपर हमला कर देती है और इसी मौके का फायदा उठा के सुबारू भी कोने के ऊपर हमला करता है, लेकिन कोनिया इसकी रस्सी को तोड़ देता है। तभी सुबारू अपने पावर का इस्तेमाल करता है और कोनिया के मुंह पे एक गुस्सा मारता है, जिसका कोनिया गुस्सा हो जाता है। अपने मैजिक से सुबारू को जो नीचे गिरा देता है। फिर कोनिया कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल तमीज नहीं है, तुम यहाँ पे एक लड़की के ऊपर हमला कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे सुबारू बोलते हैं कि देखो, मैं उस लड़की के ऊपर हमला नहीं कर रहा हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो अमीलिया है वो जो है मेरी दुल्हन है, ना कि तुम्हारी। तभी कोनिया बोलते कि अच्छा, इसका नाम जो है अमीलिया है। तभी सुबारू कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, इसे तो इसका नाम भी नहीं पता। आखिरकार ये इसे अपनी ब्राइड कैसे कह रहा है? तभी जो विच होती है वो एकदम से कहते कि फाइनली मैंने जो है तुमको ढूंढ लिया, मुझे माफ करना, मैंने इतनी देर से तुमको जो है पहचाना नहीं और तुमको नोटिस भी नहीं किया, लेकिन लगता है कि तुम मेरे प्यार की वजह से यहाँ पे जो है खींच के आ गए हो। और तभी एकदम से ये नासुके सुबारू के ऊपर जो हाथ है वो जो है कर देती है। अब सुबारू कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? विच कहते हैं सुबारू को कि मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा जो है इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ पे जो कोनी होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी यहाँ पे विच को गुस्सा आ जाता है। सुबारू कहता है कि तुम दोनों आपस के झगड़े में यहाँ पे लोगों को मत घसीटो। तभी कोनिस कहता है कि यहाँ पे टाइम हो चुका है और मुझे अब शादी करनी होगी, लेकिन यहाँ पे ये शादी जो बिना गेस्ट की होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आओ सुबारू, क्योंकि तुम इसके जो है पुराने प्रेमी हो। और ये कहते ही जो कोनी होता है वो जो होता है सुबारू के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे सुबारू का पैर जख्मी कर देता है। विच कहती कि मुझे माफ करना है, ये जो बिल्कुल ही फनी नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें अभी जो मजे है वो जो दिला देती हूँ। तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो दर्द है उसकी वजह से ही बंदे को एहसास होता है कि वो जो है जिंदा है, और इस सभी बंदे को यहाँ पे जो जख्मी कर देती है। और ये कहते हैं कि ठीक है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी, और ये चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिया और ग्रीस को देखते हैं, जहाँ पे मिया बोल रही होती है कि क्या तुम दोबारा से उस घर पे नहीं जाना चाहती? ग्रीस बोलते कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तभी मिया बोलती, क्या तुम अपनी मॉम से दोबारा नहीं मिलना चाहते? ग्रीस बोलते कि तुम्हें हुआ क्या है? तभी हम पास के सीन को देखते हैं, जहाँ पे जो ग्रीस होता है वो उस बच्चे के घर पे आया होता है, जहाँ पे एक लेडी होती है जो ग्रीस की मॉम की तरह दिखती है। लेडी बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने अभी तक अपना जो रूम है वो साफ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जो गेस्ट है वो आने वाले हैं। मियाँ बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, मेरा रूम तो इससे भी गंदा रहता है। तभी यहाँ पे लेडी बोलती कि मिस्टर टाइगर, क्या आपको चाय पसंद नहीं है? तो ग्रीस बोलता है कि नहीं, मुझे चाय पसंद है, और ये पीने लग जाता है चाय। तभी यहाँ पे लेडी बोलती कि आपको पता है कि जब कोई गेस्ट आता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि उसे क्या खाने में पसंद है, लेकिन आपके मामले में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पहले से ही पता है कि आपको खाने में क्या पसंद है। तभी हम देखते कि लेडी के जो बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं, और यहीं पे लड़की कहती कि मॉम, डिनर का जो टाइम है वो हो गया, आपको नहीं लगता कि जो मेहमान है उन्हें जो घर चले जाना चाहिए? फिर लेडी लड़की को बोलती कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ग्रीस कहते कि इसमें की कोई गलती नहीं है, वैसे भी टाइम हो चुका है, हमें जो घर जाना चाहिए। तभी लड़का ग्रीस के पास आता है और ये बोलते कि प्लीज आप मत जाओ ना। तभी लेडी बोलती कि फेल्ट, अगर तुम ऐसा करोगे तो इनको जो परेशानी हो जाएगी। फिर ग्रीस जाने वाला होता है, तभी यहाँ पे लेडी के हस्बैंड आ जाते हैं। हस्बैंड को देख के यहाँ पे ग्रीस जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे भाग जाता है।
लेकिन हम देखते हैं कि उस लेडी का हस्बैंड जो होता है ग्रीस के पास आ जाता है और ये बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि यहाँ पे आपने जो है मेरे बेटे की जान बचाई, आपका शुक्रिया। बताइए आखिरकार मैं आपको कैसे जो है रीपे कर सकता हूँ। ग्रीस बोलते कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या आप उसका जवाब देंगे। बंदा बोलते कि हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा, बताइए कि आपको क्या जानना है। तभी ग्रीस बोलते कि तुम्हारी वाइफ का असली नाम क्या है, क्या वो ग्यारा है। तो बंदा बोलते क्या आप मेरी वाइफ के बारे में कुछ जानते हैं। तो ग्रीस बोलते कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी वाइफ के बारे में। तो बंदा बोलता ठीक है, मैं आपको जो सच्चाई है वो बताता हूँ। असल में उस लेडी की जो यादाश्त है वो जो है जा चुकी है। उस रात यहाँ पे जो है आंधी चल रही थी और मैं अपनी जॉब जो है खत्म करके वापस जो है घर जा रहा था, तभी वो लेडी मुझे दिखाई दी, एक मलबे में जो है दबी हुई। उनकी आधी बॉडी जल चुकी थी और जब मैं उनको घर पे लेके आया तो उनकी जो यादाश्त है वो जो है चली गई थी। इसके ग्रीस बोलते कि आपने फिर उनसे जो है शादी कर ली है ना। बंदा बोलते कि हाँ, मुझे यहाँ पे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके हाथ पे जो LI लिखा था तो मैंने उसका नाम लीजा रख दिया। फिर बंदा बोलता है क्या तुम मेरी बीबी के साथ किसी तरह कनेक्ट हो। ग्रीस बोलता है कि नहीं। तभी यहाँ पे लीजा आ जाती है और ये बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों अभी जो यहीं पे है, मैं आपके लिए जो खाना है वो जो बना के लेके आई हूँ। तभी जो मियाँ होती है वो जो होती है खाने को ले लेती है और ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग छत के ऊपर बैठे होते हैं। मियाँ बोलती क्या तुम रोना चाहते हो। ग्रीस बोलते कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो मियाँ बोलती क्या वो लेडी तुम्हारी मॉम है। कम ऑन, तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है तुम दोनों की जो स्मेल है उसे जो है सूंघा था और तुम दोनों की स्मेल जो है बिल्कुल सेम है। ग्रीस बोलते कि हाँ वो जो है मेरी मॉम है। तभी मियाँ जो होती है ग्रीस को अपनी तरफ घुमा लेती है। ग्रीस बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मियाँ बोलती कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो आदमी है वो जो है बहुत ज्यादा कम रोते हैं, लेकिन जब वो रोते हैं उनको किसी के सहारे की जरूरत होती है और वो सहारा मैं तुम्हें दे सकती हूँ, इसलिए तुम मेरे सीने से लग के जितना चाहो उतना जो है रो सकते हो। फिर मियाँ इसको अपने सीने से लगा लेती है। फिर ग्रीस जो है रोना शुरू करता है और ये बोलते है कि मैंने उनको जो है कितना ढूंढा, आखिरकार वो मुझे मिल गई, लेकिन यहाँ पे उनको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं, उनको मैं याद भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पे मियाँ बोलती क्या तुम दोबारा से उस लेडी के पास नहीं जाना चाहोगे, जिस पे ग्रीस बोलते कि नहीं। फिर मियाँ और ग्रीस जो होते हैं बैठ के जो खाना है उसे जो है खा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सुबारू यहाँ पे लेटा होता है। तभी सोल्जर उसको देखता है। सुबारू कहता है कि अच्छा तुम हो क्या। सोल्जर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, देखो हम लोग फिर से यहाँ पे जो एक मुसीबत भरी जो कंडीशन है उसमें जो फंस चुके हैं। तभी सुबारू कहता है कि जो अमेलिया है और जो पेस्ट्रिया है वो कहाँ पे है। सोल्जर बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साथ एक लेडी थी वो जो है उस कमरे में है। फिर सुबारू जाता है और वो देखता है कि जो पेट्रा है वो जो यहाँ पे सो रही है और ये बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये ठीक है। तभी जो ल्यूमस होती है ये बोलती कि तुम अभी तक पूरी तरह से हिल नहीं हुए हो, तुम्हें जो आराम करना चाहिए। यहीं पे सोल्जर बोलता है कि असल में हमारे पास एक लड़का आया था रोता हुआ, फिर हम लोग जो है वहाँ पे गए और हमने देखा कि यहाँ पे सब कुछ जो है बर्बाद हो चुका है। सुबारू इनको बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो है मेरी जान बचा ली। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी जो होते हैं मीटिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे जो है सबको बचाने के लिए। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा ही बेकार आ रहा है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करो कि आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।